आप सभी का स्वागत है एक और न्यू जॉब अपडेट में। बीएसएफ हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मेंटेनर रिक्रूटमेंट 2025 की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें वैकेंसी डिटेल इस प्रकार है। रेडियो ऑपरेटर के लिए 910 सीटें हैं और रेडियो मेंटेनर के लिए 211 सीटें हैं। रेडियो मेंटेनर बोले या रेडियो मैकेनिक बोले तो 211 सीटें टोटल मिलाकर मान लीजिए आपको 1100 के अप्रोक्स सीटें हैं। और इसका एप्लीकेशन जो अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन स्टार्ट डेट है वो 24 अगस्त से स्टार्ट हो रही है और 23 सितंबर तक इसका लास्ट डेट है। और पेमेंट करने का भी 23 सितंबर तक ही है इसका क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th है प्लस ITI में सभी ट्रेडें एलिजिबल नहीं है। इसमें से कुछ विशेष ट्रेडें हैं जो हम नोटिफिकेशन में देखेंगे। अब रगे क्वालिफिकेशन की बातें करें तो इसमें हेड कांस्टेबल के लिए, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए इसमें सीटें हैं। मतलब क्वालिफिकेशन इसमें 10th है प्लस 2 years ITI रेडियो एंड टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डाटा प्रिपरेशन और रिलेवेंट ट्रेड है, यानी ये आपके होने चाहिए। और साथ ही साथ 12th में इक्विवेलेंट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से भी पास होना चाहिए। ये पास होना चाहिए या तो आपके पास ITI हो या फिर ये 12th का जो ये सारे सब्जेक्ट हैं वो आपके होने चाहिए, वही एलिजिबल है रेडियो ऑपरेटर के लिए। अब रेडियो मैकेनिक के लिए देखेंगे कांस्टेबल में, इसमें 10th तो है ही प्लस 2 years ITI सेम ट्रेड है, रेडियो टेलीविज़न, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट और रिलेटेड ट्रेड। साथ ही साथ इसका अल्टरनेटिव यानी इसके अलावा अगर कुछ है तो क्या है, 12th में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से आपको पास होना पड़ेगा, यानी ये भी एलिजिबल है। यानी अगर आपके पास ITI नहीं है तो भी आप इसमें फिलअप कर सकते हैं, बशर्ते आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में 12th होना चाहिए। अब इसका नोटिफिकेशन में हम जाके देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF द्वारा इसको नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सबसे पहले इसका पे स्केल देख लेते हैं क्या क्या है। तो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए 25,500 से लेके 81,100 तक है, जो 7th CPC के अनुसार है। दोनों के लिए सेम ही है। और अदर अलाउंसेस की बात करें तो DA होगा, आपको राशन मनी अलाउंस है, DNS अलाउंस है और यूनिफॉर्म अलाउंस, ETC बहुत सारे जो अलाउंसेस होते हैं वो सारे हैं इंक्लूडिंग। यानी बेसिक आपका 25,500 ही रहेगा, बाकी बात अदर चीज़ है आपके इतने सारे रहेंगे। अब वैकेंसी की बात करें तो देखिए इसमें से तो कुछ सीटें जो देखिए यहाँ पर देखिएगा, रेडियो ऑपरेटर के लिए जो डायरेक्ट वैकेंसी है, डायरेक्ट एंट्री वैकेंसी है, उसमें से टोटल सीटें आपको 584 है। और जो BSF में जो सर्विस कर रहे हैं उसके लिए 227 सीटें रिजर्व रखा गया है। तानी आप अप्लाई इतने के लिए कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो इतने ही कर सकते हैं, जिसमें से UR के लिए 177 है, EWS के लिए 38 है, OBC के लिए 225 है। इस तरह करके 584 सीटें हैं। सेम रेडियो मैकेनिक के लिए भी इसी तरह कुछ सीटें रिजर्व रखे गए, 53 सीटें। बाकी बात 134 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका रिक्रूटमेंट की जो प्रोसीजर है, किस तरह आपका जो रिक्रूटमेंट किया जाएगा, तो सबसे पहले इसमें है फर्स्ट फेज में जो होगा PT होगा, यानी फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट है, जिसमें से आपको दौड़ वगैरह कुछ भी होगा, XYZ जो कंडीशनल है वो होगा, ठीक है। सेकेंड फेज में आपका कंप्यूटर बेस्ड जो CBT एग्ज़ाम होगा, जिसमें से आपको एग्ज़ाम देना है और ये जो इसका एडमिट कार्ड 3 दिन पहले ही आपकी जारी किए जाएंगे। और थर्ड फेज में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इत्यादि होंगे। और साथ ही साथ आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी इसी में होगा थर्ड फेज में, यानी 3 तरह का होंगे। फर्स्ट PT, सेकेंड एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा और थर्ड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तथा मेडिकल टेस्ट होगा। अगर एज लिमिट की बात करें तो UR के लिए आपको 18 से 25 साल है और OBC के लिए आपका 3 साल एक्स्ट्रा छूट 28 साल के लिए है और ST SC के लिए 30 साल है जो। और इसका डेट कब से काउंट किया जाएगा, जब से जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का क्लोजिंग डेट है उस दिन से काउंट किया जाए। इस पोस्ट के लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी रखे गए हैं कि आदमी को क्या होना क्या चाहिए। तो देखिए मेन के लिए यानी जो भी लड़के हैं उसके लिए मिनिमम हाइट जो रखा गया 168 सेंटीमीटर रखा गया है। साथ ही साथ कुछ वर्ग के लिए इसका छूट भी दिया गया है, तो यहाँ 165 रखा गया है। और नागा इस सब के लिए कुछ छूटें रखी गई 3 सेंटीमीटर की। महिलाओं के लिए इस तरह देखते हैं तो 157 सेंटीमीटर है।
और ट्राइब्स के लिए जो भी ST SC होंगे उसके लिए 154 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का नहीं, इसमें भी छूट दिया जा रहा है। और चेस्ट की बात करें तो 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए मेंस के लिए होना चाहिए यानी लड़कों के लिए, और फुला के और आपका 165 सेंटीमीटर होगा, और महिलाओं के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और वेट की बात करें तो जो भी आपका हाइट है, हाइट के अनुसार जो अकॉर्डिंग होता है वो आपका वेट होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट होगा उसमें से क्या रखा गया देखिए, यानी मेल के लिए 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में आपको दौड़ना है, लॉन्ग जंप 11 फीट है, और हाइट आपको हाई जंप 3.5 फीट आपको करना पड़ेगा। महिलाओं के लिए 800 मीटर है 4 मिनट में, और 9 मीटर जो लॉन्ग जंप है वो करना पड़ेगा, और 3 फीट फीट में बात कर रहे हैं, यहाँ मीटर बोलते हैं, 3 फीट आपको हाई जंप करना पड़ेगा। और जो CBT एग्ज़ाम होगा उसके लिए जो रखे गए क्राइटेरिया, उसमें से आपको फिजिक्स में देखिए 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे, बोले 40 में क्वेश्चन रहेंगे जो 80 मार्क्स के होंगे, और मैथ में आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के होंगे, और केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन करे जाएंगे वो 40 मार्क्स के होंगे, और GK GS और इंग्लिश में आपको 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, यानी टोटल 200 मार्क्स के पूछे जाएंगे क्वेश्चन, जिसमें GK GS में करंट अफेयर भी इंक्लूडिंग रहेगा। ये सारी क्राइटेरिया इस पोस्ट के लिए है, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और इस पोस्ट में आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।